महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी अपने कक्ष में उदास बैठी थी। वह उस बात को सोचकर उदास थी कि जब भरी सभा में उसका चीरहरण हो रहा था, उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। वह सबसे भीख मांगी। जब दुशासन उसको बालों से घसीट कर भरी सभा में उसको बेइज्जत किया जा रहा था, उसको निर्वस्त्र किया जा रहा था, वह उसी बात को सोचकर उदास थी, चिंतित बैठी थी। उसके बाद वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पहुँच जाते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, सखी द्रौपदी, तुम क्यों उदास हो? तुम्हें तो और भी ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे अंदर की जो प्रतिशोध की ज्वाला थी वह शांत हो गई है, और क्योंकि तुम्हारा दुश्मन मारा गया। तुम्हें तो इस बात से खुश होना चाहिए, तुम्हें उत्सव मनाना चाहिए, फिर तुम उदास क्यों बैठी हो? द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान, आप तो सब जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। जब दुशासन मेरे तरफ बढ़ रहा था तो आपने उसे आकर क्यों नहीं रोका? जब बालों से घसीट कर भरी सभा में मुझे ले जा रहा था तो आपने दुशासन को क्यों नहीं रोके? अगर आप चाहते तो दुशासन हमें हाथ भी नहीं लगा पाता। अगर आप उस जगह उसको रोक देते तो इतना बड़ा महाविनाशक महाभारत का युद्ध नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और द्रौपदी से कहते हैं, सखी द्रौपदी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। जब तुम्हारे तरफ दुशासन बढ़ रहा था तो तुमने मुझे एक बार भी स्मरण नहीं की। जब बालों से घसीट कर भरी सभा में ले जा रहा था दुशासन, तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, एक पल भी याद नहीं किया। तुम्हें अपनी शक्ति पर भरोसा था, विश्वास था, तुम उससे लड़ी भी, लेकिन तुम अपने आप को उससे नहीं बचा पाई। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं रोकने के लिए आया। तो द्रौपदी कहते हैं कि भगवान जी, आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि उस समय आपने मुझे बचाने के लिए आते तो इतना बड़ा महाभारत का युद्ध नहीं होता। मैं फिर से यही सवाल कर रही हूँ कि आपने मुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारी शक्ति पर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाना चाहता था, क्योंकि तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास था, फिर भी तुम उससे अपने आप को नहीं बचा पाई, इसीलिए मैं नहीं आया। वहाँ सब बड़ी सभा में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े मंत्री थे, राजा थे, धृष्टराज थे, महाविदुर थे, पितामह थे, फिर भी आपने सबसे मदद मांगी, लेकिन कोई आपका मदद नहीं किया। उतनी बड़ी सभा में आपको निर्वस्त्र किया जा रहा था, सबसे भीख मांगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। उस वक्त तुम एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मुझे स्मरण नहीं किया, मुझे याद नहीं किया, इसीलिए मैं नहीं आया। अंत में जब तुम निर्बल हो गई, तुम्हारी शक्ति छीन हो गई, हार गई, तब अंत में तुमने मुझे पुकारा और मैं आकर तुम्हारी इज्जत बचाई। इससे तो और तुम्हें ज़्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी इज्जत बचाया, मैं तुम्हारी रक्षा की। फिर भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि भगवान हर किसी की मदद करता है, लेकिन मदद मांगने का सही मौका होना चाहिए, सही समय होना चाहिए, और दिल से दुआ करनी चाहिए, दिल से उसको स्मरण करनी चाहिए। तभी आपका भगवान आपकी इज्जत बचा सकता है और आपको मदद भी कर सकता है। नमस्कार।